गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पूनम बिष्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेलीविज़न प्रोडक्शन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि टेलीविज़न इतना लोकप्रिय जनसंचार का माध्यम क्यों है। कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो टेलीविज़न को इतना लोकप्रिय जनसंचार माध्यम बनाती हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न एज अ मास मीडिया। सबसे बड़ी खूबी जो टेलीविज़न में है वो है इसका श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का माध्यम होना। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। हम टेलीविज़न के प्रोग्राम्स को, टेलीविज़न कंटेंट को न केवल देख पाते हैं बल्कि हम इसको सुन भी पाते हैं। लेकिन रेडियो को केवल सुन सकते हैं, उसमें विजुअल्स प्रसारित नहीं होते। इवन प्रिंट मीडिया में प्रिंटेड फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल रहता है, लेकिन विजुअल्स की फैसिलिटी प्रिंट मीडिया में अवेलेबल नहीं होती बिकॉज इट्स अ प्रिंटेड फॉर्म। तो केवल टेलीविज़न ही दृश्यों को दिखा पाता है और कंटेंट को हम अपने कानों से सुन सकते हैं, अपनी आँखों से स्वयं देख सकते हैं। तो ये इसकी लोकप्रियता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सब कुछ विजुअल्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल रहता है। दूसरा इसकी लोकप्रियता का जो कारण है, जो इसको एक ट्रू मास मीडियम हम कह सकते हैं कि जनसंचार का सबसे सच्चा माध्यम है टेलीविज़न, वो है कि केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं बल्कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति भी टेलीविज़न प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। प्रिंट मीडिया में अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही उसको समझ सकते हैं न्यूज़पेपर के कंटेंट को, क्योंकि वो केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों का ही माध्यम है। जनसंचार माध्यम तो कहा जाता है, लेकिन केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों का ही माध्यम है अखबार भी और मैगज़ीन्स भी। लेकिन अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो हर प्रकार का व्यक्ति पढ़ाई की यानी पढ़ा लिखा होने की बाध्यता इस जनसंचार के माध्यम में नहीं है। सभी प्रकार के व्यक्ति आसानी से टेलीविज़न कंटेंट को समझ सकते हैं। फिर एक और ख़ासियत है टेलीविज़न की कि टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं, जो कंटेंट दिखाया जाता है या टेलीविज़न के ज़रिए जो संदेश भेजे जाते हैं ऑडियंसेस को, वो केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते। यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करते हुए इसके मैसेजेस नहीं होते। दे आर इम्पर्सनल, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेलीविज़न प्रोग्राम में जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो संदेश उस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाया जा रहा है, वो संदेश किसी फलां शहर की फलां गली के या मोहल्ले के एक पर्टिकुलर घर के अंदर रहने वाले राम, श्याम या रहीम के लिए नहीं होगा, एक ख़ास बच्चे के लिए नहीं होगा। बच्चों के प्रोग्राम्स प्रसारित हो रहे हैं, कार्टून प्रसारित हो रहे हैं, तो वो उस एज ग्रुप के सभी बच्चों को टारगेट करते हुए प्रसारित हो रहे हैं, न केवल एक विशेष बच्चे के लिए। तो इम्पर्सनल मैसेजेस दिखाए जाते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ज़रिए। ये भी एक टेलीविज़न की खासियत है। और टेलीविज़न एक जनसंचार का माध्यम, इसकी लोकप्रियता का कारण है इसकी वाइड रीच और कवरेज। यानी टेलीविज़न को न केवल शहरी क्षेत्रों के लोग देख पाते हैं इसके प्रोग्राम्स को, बल्कि गांव-गांव में आज टेलीविज़न फैसिलिटी अवेलेबल है। टेलीविज़न के प्रोग्राम्स ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, फार फ्लंग एरियाज़, बहुत दूर दराज के पिछड़े इलाके जहां किसी का पहुंचना भी कठिन है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप वहां जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि डिश की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के लोग भी आसानी से टेलीविज़न प्रोग्राम्स देख पाते हैं। जो जोग्राफिकल बैरियर्स की अगर बात करें, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की अगर बात करें, तो बहुत हद तक इन जोग्राफिकल बाधाओं को, इन भूगोलिक बाधाओं को टेलीविज़न ने ओवरकम कर लिया है। और इसकी इतनी ज़्यादा वाइड रीच और पॉपुलैरिटी है, इतनी वाइड पॉपुलेशन को कवर करता है कि अगर हम बात करें किसी टेलीविज़न चैनल की जिसके प्रोग्राम्स भारत में प्रसारित किए जाते हैं, तो विदेशों में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, विदेशों में भी इसके प्रोग्राम्स अलग अलग देशों में प्रसारित किए जाते हैं। जहां वो प्रोग्राम्स का प्रसारण होता है तो यहाँ इस जगह अपने शहर में बैठे, अपने गांव में बैठे उसी प्रोग्राम को हम देखते हैं, तो विदेशों में बैठे व्यक्ति भी, ऑडियंसेस भी उस प्रोग्राम का आनंद उठा पाते हैं।
तो इतनी ज़्यादा वाइड रीच और कवरेज जो है वो टेलीविज़न की होती है, इसीलिए ये इतना लोकप्रिय जनसंचार का माध्यम कहलाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी जो खासियत है, एक और खासियत है टेलीविज़न की, कि टेलीविज़न के जो प्रोग्राम्स हैं वो डाइवर्सिफाइड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी मनोरंजन भी प्रोवाइड होता है टेलीविज़न के ज़रिए और उसके साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें भी हमें पता चलती हैं। तो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है टेलीविज़न में। भले ही इसको इडियट बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी इसकी जो उपयोगिता है टेलीविज़न की, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि डाइवर्सिफाइड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होता है, डाइवर्सिफाइड एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड होती है टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ज़रिए। बच्चों की बात करें, बच्चों को तो खासकर उनके इतने सारे कार्टून चैनल्स अवेलेबल हैं, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए और युवाओं की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए इतने सारे चैनल्स प्रसारित किए जाते हैं, म्यूज़िक चैनल्स प्रसारित किए जाते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स प्रसारित किए जाते हैं, मूवी चैनल्स प्रसारित किए जाते हैं। युवाओं को ध्यान में रखते हुए, युवा वर्ग को टारगेट करते हुए ऐसे प्रोग्राम्स इतने सारे चैनल्स में प्रसारित होते हैं। उसके अलावा महिलाओं को विशेषकर टारगेट करते हुए इतने सारे चैनल्स अपने प्रोग्राम्स को प्रसारित करते हैं। तो हर वर्ग के लिए, चाहे वो आयु वर्ग हो, चाहे वो दूसरी सेगमेंटेशन हो, हर प्रकार की जो ऑडियंसेस है वो टेलीविज़न में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकती है। इतने सारे प्लेथोरा ऑफ चैनल्स टेलीविज़न में अवेलेबल हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और बहुत बड़ी खासियत जो टेलीविज़न की है वो है दैट इट इज़ अ 24/7 मीडियम। तो 24 घंटे का माध्यम है। हर समय टेलीविज़न में कोई ना कोई प्रोग्राम्स प्रसारित हो रहे होते हैं, कोई ना कोई कंटेंट प्रोवाइड हो रहा होता है। किसी भी समय आप टेलीविज़न देखेंगे तो कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई शो उसमें आ रहा होता है। तो अगर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स की बात करें, दे ऑल्सो प्रोवाइड 24/7 न्यूज़, यानी 24/7 अक्रॉस द क्लॉक वो न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा दिन वहाँ अलग अलग तरह के अपडेट्स दिखाए जाते हैं। टेलीविज़न को जो सबसे ख़ास बनाता है, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स को जो सबसे ख़ास बात है वो है लाइव कवरेज की फैसिलिटी, लाइव विजुअल्स की, ब्रेकिंग न्यूज़ फैसिलिटी, कि जब भी कोई बड़ी घटनाक्रम होता है, चाहे बुलेटिन चल रहा हो, न्यूज़ बुलेटिन उस समय, लेकिन अगर बहुत बड़ी कोई घटना है तो लाइव विजुअल्स उसके दिखाए जा सकते हैं, लाइव कवरेज कराई जा सकती है। अपने रिपोर्टर्स को घटनाक्रम पे सीधा लाइव कवरेज वहाँ से दिखा सकते हैं टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स। इसीलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स की, क्योंकि लाइव कवरेज फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और अगर हम दूसरे चैनल्स की बात करें, एंटरटेनमेंट चैनल्स या स्पोर्ट्स चैनल्स की, तो लाइव इवेंट्स की कवरेज भी टेलीविज़न चैनल्स करते हैं। तो ये जो बात है वो सबसे ख़ास बनाती है कि ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव अपडेट्स और पूरा दिन जो घटनाक्रम पे तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, नए नए फ्रेश डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो अपनी न्यूज़ को अपडेट करते हुए लेटेस्ट जो खबरें हैं वो भी दर्शकों तक न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए आसानी से पहुंच सकती हैं। और टेलीविज़न की एक और ख़ास बात है कि टेलीविज़न इज़ अ ट्रांजिटरी मीडियम, यानी दृश्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, विजुअल्स चलते रहते हैं। तो हम अगर सपोज़ 11 बजे कोई न्यूज़ आइटम दिखाया जा रहा है, न्यूज़ बुलेटिन दिखाया जा रहा है, अगर उस समय हमने नहीं देखा तो 12, 1, 2 बजे के करीब अगर वो उस बुलेटिन में नहीं प्रसारित किया जाएगा तो हमारा वो प्रोग्राम मिस हो सकता है और हमें उसका रिपीट टेलीकास्ट अगर आता है तो उसके लिए वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि टेलीविज़न इज़ अ ट्रांजिटरी मीडियम। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर और जो मैगज़ीन्स हैं फ़िज़िकल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम किसी भी समय अपने पास रख के पढ़ सकते हैं दोबारा। लेकिन टेलीविज़न चैनल्स के लिए, क्योंकि टेलीविज़न इज़ अ टाइम बाउंड मीडियम, हमें डिपेंड होना पड़ता है, हमें निर्भर होना पड़ता है इसकी समय सारिणी के हिसाब से जो प्रसारित होते हैं, तो विजुअल्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये सारी खूबियाँ हैं, ये सारी विशेषताएं हैं टेलीविज़न की एक जनसंचार माध्यम के तौर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम
Have a great day.